हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल भाग्यशाली टैरो पे आप सभी का। इस वीडियो में मैं जिस टॉपिक पे रीडिंग करने जा रही हूँ वो ये है कि ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ आपका कौन सा रूप सबके सामने लाना चाहती हैं, आपके किस बदलाव को वो साबित करना चाहती हैं और लोगों के सामने, या क्या प्रूफ करना चाहती हैं आपको लेकर के। इस टॉपिक पे मैं रीडिंग करूंगी और जो भी मुझे रीडिंग से पहले कुछ डाउनलोड्स हुए हैं, जब मैंने इंटेंशन की इस रीडिंग के लिए, तो मुझे दिव्य शक्तियों के द्वारा कुछ डाउनलोड्स हुए हैं और मुझे कुछ चैनलिंग्स हुई हैं, कुछ मैसेजेस मिले हैं जो मैं आपको कन्वे करूंगी रीडिंग के दौरान। और बाकी डिपेंड करता है कि कार्ड्स कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें भी इंक्लूड करूंगी। और ये रीडिंग टाइमलेस है, जनरल रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी आप इसे देख सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि रीडिंग में कही गई सारी बातें आपसे रेजोनेट करें। कुछ कर सकती हैं और कुछ नहीं भी कर सकती हैं। सारे ज़ॉडिएक साइंस के लिए हैं, सारे जेंडर्स के लिए। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाली सारी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल जाया करें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि एनर्जीज में क्या निकल करके आ रहा है। गाइड करें डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें डिवाइन पावर्स, प्लीज़ गाइड करें ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियाँ, गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या एनर्जीज आप देना चाहते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच एंजल्स। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, ओके, थैंक यू सो मच। पहले हम इतने कार्ड्स ले लेते हैं, फिर हम आगे के कार्ड्स देखते हैं कि क्या है। वॉक इन द रोड और फ्लेक्सिबल। ओके, अ चेंज इन द माइंड, कम्युनिटी, रीजनरेशन। वाओ, बहुत अच्छा कार्ड है ये। चॉप वुड। नेक्स्ट कार्ड है हमारे पास को क्रिएट, टिकटॉक, अ लेग अप, थिंकर, फिर है हमारे पास इमेजिन, फिर है हमारे पास द फेट्स, और बॉटम ऑफ द टेक है टू द सी। तो यहाँ से ये पता चल रहा है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो जैसे कहते हैं ना कि जब हम जिंदगी में आगे बढ़ रहे होते हैं तो हमें कुछ अच्छे लोग मिलते हैं और कुछ खराब लोग मिलते हैं। तो आपका ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा राब्ता हुआ है, बहुत सारे ऐसे लोग आपको मिले हैं जिन्होंने आपको ठोकरें दी हैं, है ना। ऐसा हुआ है आपके साथ, ठोकरें दी हैं, लेकिन उन ठोकरों से ऐसा नहीं है कि आपके अंदर कोई गुस्सा पनपा है ना, या ऐसा नहीं है कि आप बहुत क्रोधित हो गए कि भाई हमें गिरा दिया गया, हमें हमें धक्का दे दिया गया, हमें ठोकर दे दी गई। फॉर ए टाइम बीइंग गुस्सा आया, लेकिन उसके बाद आप जो उठे हैं, उसके बाद जो आपने स्टैंड लिया है, वो बहुत ही डिफरेंट, और बहुत ही कम लोग ऐसा कर पाते हैं जो आपने किया है। क्यों? क्योंकि आपने उन ठोकरों से कुछ सीख लिया, कुछ ऐसी चीज़ें सीख ली जो डिवाइन के नज़र में और डिवाइन पावर्स के नज़र में बहुत ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। और इस चीज़ के लिए इस चीज़ को ले करके ये जो दिव्य शक्तियाँ हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इसीलिए वो चाहती हैं कि ये जो आपका एक ब्रेव फेस है, ये जो आपका एक बोल्ड नेचर है, वो सबके सामने आए, आप लोगों में प्रूव कर पाओ कि आप कोई डिफरेंट नॉर्मल सोल नहीं हो, आप बहुत ही डिफरेंट हो, और बहुत ही आपकी यूनिक पर्सनालिटी है, आपके थॉट्स बहुत ज़्यादा प्योर हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं, आपके जो विचार हैं वो बहुत अलग हैं। तो इस तरह की एनर्जीज में ये जो डिवाइन पावर्स हैं वो आपको देखती हैं और ये चीज़ चाहती हैं कि आप दुनिया के सामने लाएं।
और कुछ लोग मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहे हैं जिनके बोलने का जो तरीका है वो बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। आप जब बोलते हो ना तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुनने का मन होता है। आपकी वॉइस में बहुत पावर है, बहुत अच्छी वॉइस है आपकी, या आप बहुत जो बेस होता है ना, समटाइम कुछ लोग चिल्लाते हुए बहुत खराब लगते हैं, लेकिन कुछ लोग चिल्लाते हुए भी अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो बेस है ना वो बहुत मजबूत है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चिल्ला रहे हैं और कस के और उनकी बात कोई सुनना नहीं चाह रहा है ना। लेकिन कुछ लोग जब अपनी बात कहते हैं तो वो बिना चिल्लाए भी जब बोलते हैं ना तो लोग समझते हैं, लोग उस चीज़ को अहमियत देते हैं। तो ये जो क्वालिटी है आपके अंदर, जिसकी वजह से आप एक स्पीकर बन सकते हो, एक ऐसे इंसान बन सकते हो जहाँ पे आप लोगों को अपनी बातों से कुछ समझा सको, अपनी बातों से उनके लाइफ में कुछ नया ला सको या कुछ अच्छा क्रिएट कर सको। तो इस तरह की क्वालिटी से आप डील कर रहे हो, जहाँ पे आपको आपके जो डिवाइन पावर्स जो आपसे चाहते हैं कि आप ये जो रूप है वो सबको दिखाएं। और इस चीज़ को अगर आप इस चीज़ पे वर्क करते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी सिंगिंग क्वालिटीज़ बहुत अच्छी है, तो डिवाइन ये चाहते हैं कि आप उस पर वर्क करें। आप भले छोटे छोटे स्टेप लें, लेकिन लें। और बहुत सारे ऐसे लोग दिख रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि आप ना फर्स्ट इम्प्रेशन पे बहुत ज़्यादा बिलीव नहीं करते हो। जैसे एक बहुत ही पुरानी एक कहावत चली आ रही है कि जो एक फर्स्ट इम्प्रेशन होता है वो लास्ट इम्प्रेशन होता है। लेकिन अब आप इतने समझदार हो गए हो कि भाई आपका फर्स्ट इम्प्रेशन लास्ट हो सकता है, लेकिन सामने वाला जो है उसको आप पहली बार में नहीं परखते हो। अगर वो इंसान आपसे अटैच हो रहा है, वो इंसान आपसे मिलना जुलना बढ़ा रहा है या आपसे किसी तरह का कांटेक्ट रख रहा है, तो आप उसकी सारी परतें बाहर निकालते हो। पहले एक परत को समझते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, इस तरह आप सातों सतह तक जाते हो और फिर इंसान को बखूबी समझते हो। एकदम से कोई फैसला नहीं लेते हो कि हाँ भाई ये फर्स्ट टाइम ये इंसान मिला था और वाह क्या इंसान है, ऐसा वाला नेचर अब आपका नहीं रहा। आप बहुत, जैसे कहते हैं ना कि बहुत सोच समझ के कोई फैसला करना, सोच समझ करके चीज़ों को बहुत डीपली समझ करके चीज़ें करना, इस तरह का नेचर अब आपका हो गया है। और ये नेचर बहुत अच्छा नेचर हो गया है डिवाइन पावर्स की नज़र में, जो कि वो चाहते हैं कि दुनिया आपके इस रूप को देखे। ओके, आपने जो भी हार्ड वर्क किया हुआ है या जो आप अभी भी हार्ड वर्क कर रहे हैं, उससे डिवाइन पावर इस पूरे हार्ड वर्क में ना डिवाइन पावर आपको बहुत ही अच्छे से सपोर्ट कर रही हैं। डिवाइन पावर्स आपसे बोल रही हैं कि अब तो आपका साथ भाग्य को भी देना पड़ेगा, क्योंकि आपने अपनी मेहनत से और अपनी लगन से अपने बुरे समय को भी हरा दिया है। बुरे समय ने भी हार मान ली है आपके सामने। डिवाइन पावर आपके हौसलों की, जो भी आपने हौसला बनाए रखा है ना, उसकी दाद दे रही है, क्योंकि आपने अपने कठिन समय में भी, जो भी आपका कठिन समय आया है ना, उसको भी आपने मात दी है। इसलिए डिवाइन पावर आपके इस हौसले को बहुत ज़्यादा सराह रही हैं और आपसे कह रही हैं कि आपका ये जो हौसला है ना वो काबिले तारीफ है। आपकी लगन और लगातार जो आपकी मेहनत है वो रंग लाने वाली है। आपकी सफलता, आपने जो सफलता पाने के लिए लगातार मेहनत की है, उसका फल आपको मिलने वाला है। और जो काम आपने किया है वो कोई आसान काम नहीं है। एक ऐसी सिचुएशन से आप बाहर निकल करके आए हो जहाँ पे जब इंसान फंसता है ना तो वो घुट घुट करके जीता है। तो उस सिचुएशन से आप बाहर निकल करके आए हो। इस समय आप एक हेल्दी ईगो से डील कर रहे हो, ना कि एक फॉल्स ईगो से डील कर रहे हो। समय का चक्र जो है ना वो आपने घुमा दिया है अपने लिए। आपने अपने कर्मों से, अपने कर्मा से अपने समय के चक्र को बदल दिया है। अहंकार की कोई भावना आपके अंदर नहीं है। अब आप एक ईगो से तो डील करते हो, लेकिन वो एक बहुत ही हेल्दी ईगो है, एक बहुत ही हेल्दी एटीट्यूड है वो आपका। देखो, एक जैसे कहते हैं ना कि आप एक दौड़ का हिस्सा हो, लेकिन ये जो दौड़ है ना इसमें आप जीतना चाहते हो। ये नहीं कि बस
ये जो भीड़ है, ये जो दौड़ है, उसमें आप चल रहे हो, आपका कोई टारगेट नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, कोई आपका कोई निशाना नहीं है कि भाई हमें कहाँ जाना है, कहाँ नहीं पहुंचना है। जैसे एक भीड़ होती है ना कि हम उसके साथ चल देते, वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। भीड़ में हो सकते हो आप, या हो सकते हो कि बिल्कुल तनहा चल रहे हो, है ना। कोई भी दो सिचुएशन हो सकता है कि इस समय ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे बहुत सारे लोगों को साथ लेके चलना पड़ रहा है, परिवार, समाज, लेकिन आपके दिमाग में एक कहीं कोने पे एक ऐसे थॉट हैं जहाँ पे आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी सक्सेस दिखाई दे रही है, और अगर आप अकेले हो तो भी आपको अपनी सक्सेस दिखाई दे रही है। ओके, तो ये वाली सिचुएशन है, और अब आप सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी से डील करते हो। किसी भी टॉक्सिक इंसान को अपनी लाइफ में आप एंट्री नहीं देते हो। मुझे इस पूरी रीडिंग से पहले, मतलब ये रीडिंग रिकॉर्ड करने से पहले, बहुत ज़्यादा एक सॉन्ग चैनल हो रहा था, और मुझे मैसेजेस मिले कि जितने लोग भी इस वीडियो को देखने आएंगे वो ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसी चीज़ की वजह से थोड़ा सा कमज़ोर पड़ रहे हैं। तो आप लोगों के लिए एक सॉन्ग मुझे पिक हो रहा था जो पिछले 7-8 घंटे से मुझे पिक हो रहा था, लेकिन जब मैं रिकॉर्डिंग के लिए प्रिपेयर हो रही थी तभी बहुत ज़्यादा पॉपअप होने लगा। और ये सॉन्ग है घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू। और ये सॉन्ग जो है ना, ये इससे रिलेटेड जो मुझे मैसेज आया कि जो लोग भी थोड़ा थोड़ा डाउन हो रहे हैं, या उनको लग रहा है कि थोड़ा सा हम वीक पड़ रहे हैं, या फिर थोड़ा और अंदर एक जोश चाहिए, जज्बा चाहिए ना, उन लोगों को ये जो एंजेलिक पावर्स हैं, जो डिवाइन पावर है, वो मिलके आपको मोटिवेट करना चाहती हैं कि आप ना अभी, आप में बहुत जान है, आप में बहुत ताकत है, आपको प्रूव करना है, क्योंकि आपको कुछ बड़ा करना है। आपने ये सीख लिया है कि कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, हमें खुद को शांत रखना आना चाहिए, क्योंकि आप उस कॉन्सेप्ट में चल रहे हो कि धूप कितनी भी तेज हो, सुना होगा आपने बहुत सारे लोगों ने कि धूप कितनी भी तेज हो, कितनी भी तेज हो, वो समंदर को तो नहीं सुखा सकती ना। तो आप वो समंदर हो जिसको ना धूप से डर है, ना किसी चीज से डर है, ना किसी चीज से डर नहीं है। आप बस गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में हो, जहां पे आप बहुत फ्लेक्सिबल हो, बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना कि जैसी सिचुएशन, जैसी परिस्थिति, वैसे ही हम ढल लिए, वैसे ही हमने अपने आप को ढाल लिया। तो ये जो क्वालिटी है वो सबके बस की बात नहीं है, सब नहीं कर सकते ऐसा एडजस्ट, और वो भी पॉजिटिव तरीके से करना, ये एक महान सोल ही कर सकती है, और ये पावर है आपके अंदर। आपकी लाइफ में आपने खुद की हेल्प से, बिना किसी की हेल्प लिए, आपने खुद अपने लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस किए हैं, और ये चेंज लोगों के सामने आ रहे हैं। आप अपनी खुद की कम्युनिटी तैयार कर रहे हो, जहाँ पे आपकी खुद की एक सोल फैमिली होगी, खुद के जैसे लोग होंगे जो अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, और सपोर्ट करने के लिए हमेशा रेडी, हेल्प करने के लिए रेडी। ये नहीं कि भाई इसका काम बिगाड़ दो, ऐसे लोगों से अब आप वास्ता नहीं रख रहे हो। रीजनरेट कर रहे हो अपने आप को, अपने फिजिकल बॉडी को, अपनी मेंटल सिचुएशन को रीजनरेट कर रहे हो, जहाँ पे अपने आप को एक खुद से नया बना रहे हो। इस तरीके से नया बना रहे हो कि आपके वहाँ पे बिलीफ सिस्टम्स स्ट्रांग हो रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी स्ट्रांग हो रही है, आपका जो माइंड पावर है वो स्ट्रांग हो रहा है। और अब आपकी ये सिचुएशन है कि जैसे आपको खुद लग रहा है, खुद को फील हो रहा है, या आपको डिवाइन पावर ये फील करा रही है कि वक्त का जो पासा है वो पलट गया है, और ये जो पलटा है तो ये आपके फेवर में आया है। तो ये जो रीडिंग है ना, ये मुझे एक ऐसी एनर्जी अभी मुझे पिक हो रही है कि बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में
कुछ अचीवमेंट करने जा रहे हैं। लेकिन ये अचीवमेंट ये नहीं कि किसी को हरा के, किसी को बुरा भला कह के, किसी को उल्टा सीधा बोल करके। आप अपनी काबिलियत के थ्रू, आप अपने पेशेंस के थ्रू, आपने जो क्वालिटीज़, जो भी लोग यहाँ पे जिन्होंने सैटर्न प्लैनेट से बहुत कुछ सीखा, जिसकी भी शनि की 7.5, जिसकी भी ढैया चल रही थी या अभी भी चल रही है, तो ऐसा नहीं कि आप वहाँ पे हार गए प्लैनेट के थ्रू। आप तो अब सीख रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है कि अच्छी बात है कि ये 7.5 और ये ढैया मुझ लगी और मुझे समझ में आया कि कौन मेरा अपना है और कौन मेरा पराया है। तो आपने इस चीज़ को, जो लोग, कुछ लोग क्या होता है ना कि जब कोई भी प्लैनेट आपके फेवर में काम नहीं करता है तो वो प्लैनेट को दोषी मानने लगते हैं। ठीक है, ये नहीं देखते कि हमारे खुद के कर्मा कैसे रहे होंगे। तो प्लैनेट को दोषी मानोगे, प्लैनेट को नेगेटिव एनर्जी भेजोगे तो प्लैनेट आपको बदले में वही चीज रिफ्लेक्ट करके देगा। तो आपने लव वाइब्रेशन भेजी अपने प्लैनेट को। जिस प्लैनेट ने आपको सपोर्ट नहीं किया उसी प्लैनेट को आपने लव वाइब्रेशन भेजी। आपने ग्रेटिट्यूड पे किया कि थैंक यू कि आपने मुझे इतना कुछ सिखाया। तो ये कोई नॉर्मल जो सोल होती है वो नहीं करती है, कोई महान ही सोल होती है, कोई ग्रेट सोल होती है जो ऐसा करती है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि अगर हम में कमियां हैं तो हम किसी को दोषी नहीं ठहरा सकते, हम किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, हमें उंगली अपनी तरफ करनी पड़ेगी और तभी हमारा करेक्शन हो पाएगा। और आपको ये पूरा विश्वास है कि अगर आप अकेले पड़ गए हो ना अभी, तो जैसे ही आपको सफलता मिलेगी तो आपके साथ सभी लोग होंगे जिन्होंने आपका साथ छोड़ दिया था। मे भी आपको उस समय उनका साथ नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी लोग आपकी सफलता की वाहवाही करेंगे कि हाँ, आपने बहुत जो सोचा वैसा किया, जैसा आपने इमेजिन किया बिल्कुल वैसा ही आपने बनाया भी। ओके, आपकी जो कम्युनिटी होगी वो आपकी इमेजिनेशन पे वर्क कर रही होगी, आपके टीम लीडिंग क्वालिटीज पे वर्क कर रही होगी। आप कुछ क्रिएट करोगे, मिलके क्रिएट करोगे, कुछ बड़ा क्रिएट करोगे। और आप जो अब आपके अंदर चतुराई आई है या आप अब जितने समझदार हुए हो वो पहले नहीं हुआ करते थे। और बहुत सारे लोगों ने ना बहुत उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में। उस उतार चढ़ाव से भी जो आपने सीखा है और सीख करके जो आपकी सोल डेवलप हुई है वो प्रूव करना है आपको लोगों के सामने। आपको रिसेंटली हो सकता है कि कोई गाइडेंस मिली है किसी एंजल्स के थ्रू, किसी गाइडेंस के थ्रू, किसी टैरो रीडिंग के थ्रू, किसी और चैनल्स के थ्रू कि आप अकेले ही काफ़ी हो। और ये बात बिल्कुल सच है, ये मुझे चैनलिंग में भी आ रही थी कि जो लोग भी ये सोच रहे हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में अकेले ना रह जाएं या प्रेजेंट टाइम में आपके पास कोई नहीं है, तो देखो अकेला तो कोई नहीं रह जाता। जब आप स्ट्रांग होते हो ना तो ऑटोमेटिकली सब आपके इर्द गिर्द घूमने लगते हैं। लेकिन अगर अकेले पढ़ना भी पड़ जाए तो अकेले आप सबसे ज़्यादा फियरलेस होते हो। क्यों? क्योंकि आपके पास कोई डर ही नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अकेले रह जाओगे, लेकिन इसे डरना बंद करो क्योंकि आप अकेले काफ़ी हो। आपके साथ लोग रहना चाहते हैं, तो आप क्यों डर रहे हो? और मुझे यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन दिखाई दे रही है जहाँ पे आपने एक टाइम पे किसी को अपना बहुत सगा समझा, बहुत क्लोज समझा, दोस्त हो सकता है आपका, या आपकी किसी से रिलेशनशिप हो सकती है, आपके अपने हो सकते हैं, परिवार के लोग हो सकते हैं, रिलेटिव हो सकते हैं, नेबर्स हो सकते हैं, जिनको आपने अपने दिल के राज दिए, लेकिन उन्हीं राज को उन्होंने उन लोगों के सामने खोल दिया जिनसे आपको प्रॉब्लम थी। तो ये सिचुएशन भी आपने देखी और इस सिचुएशन की वजह से आपने अपने मन में एक चीज़ सोच ली कि ज़िंदगी में कभी भी किसी को बहुत सगा नहीं समझना है। जैसे एक कभी आया था ना एनर्जी कि फर्स्ट इम्प्रेशन में ही इम्प्रेस नहीं हो जाना है, उसको उसकी तह तक जाना है कि वह इंसान एक्चुअली कैसा है ना। जैसे कहते हैं ना कि अंदर से वो कौन है, उसकी इंटेंशन आपके लिए अच्छी है कि बुरी है, ये सारी चीज़ें समझ करके देन आप सामने वाले को भाव दोगे, अदरवाइज नहीं दोगे। आपने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी पे विजय प्राप्त कर ली है, अपनी सबसे बड़ी वीकनेस पे विजय प्राप्त कर ली है। आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से मैं बहुत पीछे चला जाऊं। ऐसी कोई भी एनर्जी नहीं है आपके यहाँ पे। और आपको ये भी पता है कि भाई मंजिल खुद तो चल करके आती नहीं है,
हमें उसके लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। और ना ही आपको जैसे कहते हैं ना कि आपको मंजिल दिख तो रही है, लेकिन आपको अपने इस रास्ते पे, जिस पड़ाव पे आप हो ना जिंदगी के, वहां भी एक अलग ही मजा आ रहा है। आपको अपना रास्ता भी बढ़िया लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको मंजिल कंफर्म है कि मेरी मंजिल बहुत ही अच्छी है। इनफैक्ट बहुत लोगों की एनर्जी तो ऐसी है कि मंजिल एक्साइटेड है आपको पाने के लिए। आप जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं और इस नई शुरुआत को डिवाइन पावर्स चाहते हैं कि आप सेलिब्रेट करो। ओके, आप जश्न की तरह मनाओ। आपका, जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि आपका हौसला बहुत बड़ा है। आपने बहुत हिम्मत से काम लिया है अपनी टफ सिचुएशन में भी। तो डिवाइन पावर यही चाहती है कि ये जो आपने इतनी हिम्मत से काम लिया है, इतना सोच समझ के काम लिया है, उसका एक अच्छा फल मिले आपको। ओके, और जिन लोगों ने भी आपके साथ सितम ढाए हैं, प्रॉब्लम्स क्रिएट की हैं, उनके साथ एग्जैक्टली वैसा ही हो रहा है। इसीलिए बहुत सारे लोगों को मैं बता दूं कि आपको अपने पे, अपनी एनर्जीज पे ध्यान देने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सिर्फ अपने पे फोकस करना है। और जिन लोगों ने भी गलत शब्द यूज़ किए आपके लिए, जिन लोगों ने भी अब्यूज़ किया आपको या आपके कैरेक्टर को उन्होंने गलत तरीके से नोटिस किया, उन लोगों को भी उनकी पनिशमेंट्स मिलेगी या मिल रही है। ओके, आप जहाँ भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए हो, वहाँ पे आपको क्लैरिटी मिल रही है। और एक टाइम पे आपने जो उम्मीदें दूसरों से लगा रखी थी, वो अब आपने खुद से लगानी शुरू कर दी है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि दूसरों से उम्मीद लगा के कोई फायदा नहीं है। और अब आप किसी चीज़ से समझौता नहीं करते हो, किसी भी चीज़ से आप समझौता नहीं करते हो। आपको जो अच्छा लगता है वो काम करते हो, जो अच्छा नहीं लगता है आप वो काम नहीं करते हो, और किसी भी सूरत में नहीं करते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता चल गया है जिस काम में मन लगे वही तो सोल पर्पस है, वही तो हमारा सोल पाथ है। और जिस काम में मन नहीं लग रहा है वो काम सबसे बेकार है ना। तो आपने अपने मन की सुननी शुरू कर दी है, आपने अपने मन की करनी शुरू कर दी है। और क्योंकि देखो, एक पास्ट की मैं बात बताऊं आप लोगों की, आपने जिसको भी प्यार किया है ना, जान लुटा करके किया है। जैसे कहते हैं ना, दिल जिगर सब कुछ लुटा के किया है, लेकिन लोगों ने आपकी कितनी कदर की? 10%, 20%। कुछ लोगों का तो ऐसा दिख रहा है कि 0% यहाँ पे कदर हुई है। तो आपको ये समझ में आ गया कि जान तो लुटानी है लेकिन खुद के ऊपर, है ना। ताकत तो लगानी है लेकिन अपने लिए। तो ये सारे कॉन्सेप्ट अब आपको समझ में आ गए हैं। यही जो आपका चेहरा है, यही जो आपका बदलता हुआ रूप है, डिवाइन पावर चाहती है कि भाई सबके सामने आए और सब देखे कि इस इंसान ने कितना बड़ा बदलाव अपने अंदर लाया है। और अब आप किसी को कुछ भी नहीं बोलते हो, क्योंकि आपको पता है कि अगर मैंने सही बात कर दी तो सामने वाला सह नहीं पाएगा। क्योंकि जब आप सही से जब भी आपने कभी पास्ट में किसी को सही बोला है कि तुम यहाँ पे गलत हो या यहाँ पे तुम सही नहीं जा रहे हो, मतलब अपनी तरफ से सही बोला है, तो उसको वो चीज़ वो सह नहीं पाया। तो अब आप शांत रहते हो कि भाई तुमको जैसा करना है तुम करो, तुम्हें जैसा करना है तुम करो, और आप अपने ही मस्त चाल में चल रहे हो। इस तरह की आपकी एनर्जी है यहाँ पे। और यहाँ पे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि जो भी परिस्थितियां आपके विपक्ष में थी, या आप जिन परिस्थितियों को अपना विपक्ष मान रहे थे, वो परिस्थितियां आपके पक्ष में काम कर रही हैं, या आपने उसको पक्ष में कर लिया है। और आपके लिए एक ऐसी चैनलिंग मुझे आ रही है, एक ऐसा मैसेज आ रहा है कि ना, आप जैसे मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि जैसे वो एक मुखी रुद्राक्ष होता है ना, बड़ा रेयर होता है, बड़ी मुश्किल से मिलता है ना। तो आप भी वैसे ही हो। क्यों? क्योंकि आप ना बिल्कुल सच्चे इंसान हो। आपने सुना होगा कहीं पे कि ये जो एक मुखी रुद्राक्ष होता है वो बड़ा रेयर होता है, ठीक है, इतनी आसानी से नहीं मिलता है। और समटाइम मिलता भी है तो वो आपको फेक मिलता है या ओरिजिनल नहीं मिलता है। तो आप वो एक मुखी रुद्राक्ष हो, क्योंकि आपका खुद का भी एक ऐसा चेहरा है जो
अगर आप सच्चे हो तो सच्चे हो, अगर आप सही बोलते हो तो बोलते हो। मतलब ये नहीं कि आप जैसे कहते हैं ना कि शुगर कोटिंग बातें नहीं करते हो, या फिर लीपा पोती करके बातें नहीं करते हो। आई डोंट नो कितने लोग इस चीज़ को समझेंगे, बट लगा लगा करके बातें नहीं करते हो। जो है वो है। तो वही जो आपका एक मुखी चेहरा है आपका, जैसे एक मुखी रुद्राक्ष होता है, एग्जैक्टली आप वैसे ही हो। और डिवाइन चाहते हैं कि आप ऐसे ही रहो। भले आपको कितना भी चुनौतियां आपके सामने आए, कितना भी आपके सामने प्रॉब्लम्स आए, लेकिन आपको इसी अपने नेचर में बने रहना है। और आपका अनुभव भी यही रहा है कि दो रूप या कई सारे रूप पहन करके हम लाइफ में बहुत ज़्यादा अच्छे रिलेशंस नहीं बना सकते। हम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप नहीं बना सकते किसी से, या हम एक अच्छी ज़िंदगी नहीं जी सकते। इसीलिए आपने ये फैसला लिया है कि आप जैसे हो आपको वैसे ही रहना है। आपको कोई जो बदलाव लाने हैं वो अपने अंदर इसलिए लाने हैं क्योंकि आपको ऐसे लोगों से बचना है जो आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हैं, जो आपको प्रॉब्लम्स देते हैं, जो आपके लाइफ में फालतू के ड्रामास क्रिएट करते हैं, आपकी एनर्जीज को ड्रेन करने की कोशिश करते हैं। तो वहाँ बदलाव ला रहे हो, लेकिन अपने नेचर में, अपने सच्चे नेचर में आप कोई बदलाव नहीं चाहते हो। और बाकी मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत सारे लोगों का एक, जैसे कहते हैं ना कि आपके बात करने का अंदाज, अगेन वही एनर्जी मुझे पिक हो रही है कि आपके बात करने का अंदाज, आपका खुद का, जैसे कहते हैं ना, पूरा का पूरा जो अंदाज है वो बदल रहा है। और लोग इस चीज़ को नोटिस भी कर रहे हैं। लोग आपके बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं कि बहुत बदलाव आ रहे हैं आपके अंदर, बहुत पॉजिटिव चेंजेस आ रहे हैं आपके अंदर। आपके चरित्र को लेकर के चर्चाएं हो रही हैं, आपके कैरेक्टर को लेकर के ना ऐसी बातें हो रही हैं कि आप बहुत ही डिफरेंट हो गए हो, बहुत ही बदल गए हो। आपका कैरेक्टर, आई डोंट नो कि पहले कैरेक्टर को लेके बात क्या होती थी, बट अब लोग नोटिस कर रहे हैं ना कि आपका कैरेक्टर, चरित्र बहुत, देखिए जो लोग हेट कर रहे हैं वो तो कभी अच्छी बात नहीं करेंगे, लेकिन कुछ लोग नोटिस कर रहे हैं कि आप बहुत ही प्योर कैरेक्टर में हो, बहुत ही अच्छे कैरेक्टर से डील कर रहे हो। इस तरह की एनर्जी आ रही है। मतलब कैरेक्टर को लेके कहीं तो बात हो रही है, चाहे अच्छी चाहे बुरी, कुछ तो हो रही है, क्योंकि यहाँ पे कैरेक्टर की एनर्जी बहुत ज़्यादा मुझे पिक हो रही है। और डिवाइन पावर्स ये चाहते हैं कि जो भी आपकी लाइफ में ना, जो भी अच्छे पल हैं आप उसको एंजॉय करो, ओके। और जो भी आप अपनी लाइफ में जो भी इमेजिनेशंस कर रहे हो उसको आप मैनिफेस्ट करो और उसको प्रेजेंट में लाओ, ऐसा चाहते हैं आपसे। और ये जो ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन है, हो सकता है कि आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो सकता है कि आप उतार चढ़ाव में बहुत ज़्यादा फंसे हो, उसको भी खत्म करो। तो इस तरह की एनर्जी है डियर, जिससे आप लोग अभी डील कर रहे हो। और डिवाइन पावर ये चाहती हैं कि आप कुछ चेंजेस लाओ, और जो क्वालिटीज़ आ चुकी हैं वो उसको एक स्ट्रॉन्ग तरीके से, फियरलेस तरीके से प्रूव करो आप, ओके। सो डियर, ये थी आपकी रीडिंग। इसी के साथ मैं इस रीडिंग को ख़त्म करती हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज। प्लीज़ टेक केयर।